देखिए, यदि आप भी गिटार प्ले करते हैं ना और बिगनर है, तो आपको गिटार का पूरा पार्ट्स नेम जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप गिटार प्ले करते हैं और आपको आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन यदि कोई पूछता है कि ये वाला पार्ट्स का नाम क्या है, ये वाला क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो क्या होगा, आप नहीं जानेंगे तो वहीं पर आपका पूरा फदियत हो जाएगा और आपको जो थोड़ा मोड़ा बजाना आता है ना, वो भी पूरा बेकार चला जाएगा। लोग आपको सुनना ही पसंद है, अरे इसको तो अच्छा नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बिगनर हो, तो बिगनर हो ना, तो ये ज़रूरी बात है कि आपका जो पार्ट्स है वो तो बिगड़ेगा ही, डैमेज होगा, इधर उधर टक्कर टक्कर लग करके वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो आपको जब म्यूजिकल स्टोर में जाएंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ का नाम बहुत ज़रूरी है, तब तो आप जा कर के मांगोगे कि मुझे ये चीज़ दे दो, गिटार का ये चीज़ दे दो। ये वाला हिस्सा पूरा बॉडी है, गिटार का बॉडी पार्ट है, और ये वाला जो है ये पूरा नेक है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट्स है ये पूरा नेक है, और ये वाला जो पार्ट्स है आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है, ये वाला जो पार्ट्स है ये पूरा हेड है। ठीक है, तो अब आपको इसे समझना किस प्रकार से है। देखिए, हमारा जो शरीर बॉडी है, ये बॉडी है और ये नेक है और ये हेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि ये हमारा पूरा क्या है, एक शरीर है, पूरा एक बॉडी है, गर्दन है और हमारा सिर है। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट्स में भी अपना अपना एक अंग है जिसका एक अलग अलग नाम है, जैसे हमारे शरीर में है। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते, ट्यूनर, ट्यूनर बोलते हैं इसे, यहीं से हम ट्यून करते हैं अपने तार को, जो गिटार का तार होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको ट्यूनिंग करते हैं। अब इसको हम, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको ट्यूनिंग नट कह सकते हैं। यदि हम दुकान पर जाकर म्यूजिकल स्टोर में जाएंगे और कहेंगे कि हमें ट्यूनिंग नट दे दीजिए, तो ये वाला आपको दे देगा। ये वाला हिस्सा जो गर्दन और सिर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसे हम नट बोलेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा पार्ट्स में, ये जो है नेक, जिसे हम गर्दन कह सकते हैं। अब जो आपका पूरा जो स्वर है, सुर है, वो यही गला से निकलता है। ठीक है, यहाँ गला से निकलता है, तो ये गला है, ये जो है नेक है, गर्दन है, तो यहीं से पूरा आपका सुर सब चीज़ होने वाला है। पर अब इसमें भी कुछ पार्ट्स, अंग है जो, जिसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला हम देख सकते हैं, ये जो अंदर में है लकड़ी का, लकड़ी वाला अंदर देख सकते हैं, है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये अंदर का जो हिस्सा है ना, कोरा खाली वाला, ये क्या है, आपका फ्रेट बोर्ड है, इसे हम फ्रेट बोर्ड बोलते हैं। और ये जो लाइनिंग लाइनिंग है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसे हम फ्रेट बोलते हैं। और फिर फ्रेट का काम क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप एक स्ट्रिंग मैं प्ले कर रहा हूँ इस फ्रेट में, तो ये पहला फ्रेट, दूसरा फ्रेट, तीसरा फ्रेट, या ऐसे करके यहाँ तक 12 फ्रेट होते हैं, और ये पूरा टोटल 20 है, पर हमको यहाँ तक बजाना पड़ता है। तो ये फ्रेट मतलब क्या, देखें, जैसे मैं यहाँ से इसको प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फ्रेट जो है, यदि आपको दिख जाए तो यहाँ से जब मैं इसे प्रेस करूँगा, तो ये वाला हिस्सा जब दबेगा, ठीक है, तो ये दब कर यहाँ से ये पूरा स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ से ये शुरू होगा। ठीक है, तो मैं आवाज़ को, इसको थोड़ा बजा करके सुना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। देखना, मैं पहला फ्रेट में हूँ, और ये दूसरा फ्रेट, और ये तीसरा फ्रेट, और ये चौथा फ्रेट। तो इस प्रकार से ये पूरा अपना जो सुर है उसको वो बदलते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो फ्रेट का ये काम होता है। अब यहाँ पर हमें ये तार दिख रहा है, अब इसे हम तार नहीं बोलेंगे, ये है स्ट्रिंग, जो गिटार भाषा में स्ट्रिंग। हमारे अकॉस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग होता है, और इसको जो नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से जो पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 स्ट्रिंग है। पर इसका एक अलग नाम भी है, जैसे हम बोल सकते हैं ई बी जी डी ए ई। ठीक है, ई बी जी डी ए ई, ऐसे आपको याद करना है, ई बी जी डी ए ई, ई बी जी डी ए ई, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में 2 ई है, आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट वाला ई है और सिक्स्थ वाला ई है, ये दोनों ई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है वो है ये वाला, आप बिंदी बिंदी देख सकते हैं, पूरा ये वाला बिंदी, ये वाला बिंदी, ये वाला बिंदी। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसी से हम कोड को समझते हैं कि हम कौन सा कोड बजा रहे हैं। ठीक है, ये एक मार्क, जिसे हम बोलते हैं ना, फ्रेट मार्क बोल सकते हैं, फ्रेट नंबर, फ्रेट चिन्ह जिसे हम बोल सकते हैं फ्रेट मार्क।
ठीक है। तो क्या होता है, जो बिगनर होता है ना, वो कभी कभी ऐसे करके देखता है कि हाँ हम इसमें बजा रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे वो सिर झुका कर देखते हैं, तो ये अच्छा इधर प्ले होना बंद हो जाता है। जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए गिटार में, यहाँ पर मेरे गिटार में आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर में दिया है, आपके भी गिटार में दिया होगा। ठीक है, तो ये सभी गिटार में होता है ये वाला फ्रेट मार्क। अब ये फ्रेट मार्क आप देख सकते हैं यहाँ से, ये वाला है। अब यहाँ जस्ट आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या है कि आपको झुकना नहीं पड़ेगा, ऐसे करके ये ऊपर से ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप, ठीक है। तो ये वाला जो हॉल देख रहे हैं, इसे हम म्यूजिक हॉल बोलते हैं। अब इसे हम अपने बॉडी में सीना बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमिंग के लिए जब हम हमिंग का रियाज़ करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे जब करते हैं ना हमिंग का रियाज़, तो सीने का बहुत रोल प्ले होता है उसमें। तो हम इसे समझ सकते हैं, सीना या दिल, ये हमारा दिल है। यहाँ हम गर्दन में जो कमाल दिखाएंगे वो हमारे दिल से निकलेगा। ठीक है, तो होता है ना, जब हम गले से गाते हैं तो हमारा दिल से निकलना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरे के दिल को छू जाए। ठीक है, तो इसे हम साउंड होल बोलेंगे गिटार भाषा में, साउंड होल। ठीक है, अब ये वाला जो आप स्टिकर देख रहे हैं, ये वाला, तो इसे हम पिक गार्ड बोलते हैं। पिक गार्ड क्या होता है, ये जो बजाने का होता है, मेरे हाथ में ये है, आप देख सकते हैं, इसे पिक बोलते हैं और स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 10 रुपये में शायद मिल जाता है, 10 रुपये में। ठीक है, तो देखें, और इस पिक को जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, मैं ये स्टॉप कर देता हूँ, ऐसे ऐसे जब हम करते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं स्ट्रमिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को हम स्ट्रमिंग कर रहे हैं तो स्ट्रमिंग करना बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब हम स्ट्रमिंग करते हैं ना, तो ये वाला हिस्सा यहाँ आता है, ऐसे करके ये वाला हिस्सा ऐसे यहाँ पर आता है, ये जो हमारा जो पिक गार्ड है ना उसमें पड़ता है। तो ये इसलिए दिया होता है ताकि जो बॉडी है ना उसको स्क्रैच ना लगे, और इसीलिए वो सीधा जो पिक गार्ड है उसी में वो स्क्रैच को ले लेता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, जो बॉडी का पार्ट्स है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो नेक है उसको स्ट्रिंग द्वारा जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये ब्रिज, बॉडी से जुड़ रहा है ये नेक, ब्रिज, इसे हम ब्रिज बोलेंगे। ब्रिज के द्वारा ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जो आप ये वाइट वाला देख सकते हैं, तो इसे हम सैडल बोलते हैं, सैडल। ठीक है, और ये वाला आप देख सकते हैं, इसे हम ब्रिज पिन बोलते हैं, ब्रिज पिन। तो ये पिन है, इसे आप निकाल सकते हैं। जब फ्रेट आप, जब स्ट्रिंग आप चेंज करते हैं तो इसको निकालना पड़ता है। इस कई गिटार में ये वाला नहीं दिया होता। जब हम यहाँ पर जब जैक पिन लगाते हैं ना, तो जैक पिन लगा करके हम यहाँ से उसको आवाज़ को सेटिंग करते हैं, तो ये इसीलिए दिया होता है। ठीक है, तो गिटार का इतना बेसिक है, और आने वाला वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको कॉर्ड बदलना है, किस प्रकार से कॉर्ड है। ठीक है।